चलिए सब पहले मंगलाचरण करेंगे और आज श्लोक नंबर 36 पढ़ेंगे। सभी हाथ जोड़ लीजिए, हाथ जोड़ करके आंखें बंद। हेम नव पंकज सम आपके चरण कमल, जहां जहां वह धरते हो देव रचते दिव्य कमल। हेम नव पंकज सम आपके चरण कमल, जहां जहां वह धरते हो देव रचते दिव्य कमल। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए मानतुंग आचार्य जी की जय। बोलिए 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री वर्धमान सागर जी विद्यासागर जी महाराज की जय। गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मम गुरु धैर्य सागर जी महाराज की जय। और एक प्रणाम मेरी माता और पिता को और परिजनों को जिन्होंने मुझे इस धर्म पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, और आप सभी आए साथियों का तहे दिल से अभिनंदन और वंदन। चलिए शुरू करते हैं श्लोक नंबर 36। ये जो श्लोक नंबर 36 है, ये व्यापार वृद्धि के लिए बहुत अच्छा श्लोक है। व्यापार में वृद्धि के लिए स्क्रीन शेयर कर रही हूं मैं, देखिए सभी श्लोक नंबर 36। हाँ सभी, मैं पढ़ रही हूँ फिर आप लोग भी पढ़ेंगे इसको, ठीक है। उन्निद्रहीम नव पंकज पुंज कांति, पर्युल्लसन नख मयूख शिखाभिरामौ, पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्त, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। जो इसका श्लोक का फर्स्ट वर्ड है उसको उन्निद्र नहीं पढ़ना है ना। क्या पढ़ना है? उन्निद्र, उन्निद्र, उन्निद्र नहीं पढ़ना है। बहुत लोग गलती करते हैं इसमें, तो क्या पढ़ेंगे उसको? उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति, बड़ा है ना, कांति, पर्युल्लसन नख मयूख शिखा भीरामौ, पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्त, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। ये जो श्लोक है, इस श्लोक में हमें बता रहे मानतुंग स्वामी कि जब समवशरण लग गया और समवशरण लगने के बाद में प्रभु का क्या होता है? श्री विहार होता है। श्री विहार मतलब उनका विहार होता है, क्योंकि एक जगह समवशरण लग गया तो ऐसा थोड़ी अब बस वहीं लगेगा। फिर उनको क्या होता है? दूसरी जगह भी लोगों के हित के लिए उपदेश देना होता है। तो अब वो क्या करते हैं? उस दिशा में विहार करते हैं। तो उस विहार का क्या सीन है उसको पहले इन 4 लाइनों में समझाया है। पहले ये 4 लाइनें समझाती हूँ, फिर विशेष अर्थ इसका हम बाद में समझेंगे। तो पहले की जो 2 लाइनें हैं उसमें प्रभु के पैरों की विशेषता बताई है कि कैसे हैं प्रभु के चरण कमल। उन 2 चरण कमल को समझेंगे। उन्निद्र यानी खिले हुए, हेम स्वर्ण के, नव नवीन यानी नए नए, पंकज कमल, पुंज समूह के समान, कांति कांति वाले। कैसे हैं? खिले हुए सोने के जो नए कमल हैं उनके समूह की जितनी कांति होती है उसके समान। आगे पर्युल्लसन, सर्व और फैलने वाली, यानी चारों दिशाओं में फैल जाती है। कांति आया ना आगे शब्द, तो कांति सर्व चारों तरफ फैल जाती है। नख मयूख है, जो प्रभु के पैर हैं उनके नख, नेल्स से, उनकी नख की किरणों से चारों तरफ क्या फैल जाती है? कांति।
शिखाभिरामौ, शिखा मतलब अग्रभाग से, और अभिरामौ यानी सुंदर। क्या बोला है? कैसे है प्रभु के चरण कमल, कैसे क्या शोभा बताइए उसकी, कि हे प्रभु आपके जो चरण कमल है वह खिले हुए सोने के जो नए कमल हैं उनके पुंज से जो कांति निकल रही है, और वो कांति चारों तरफ फैल रही है। कहाँ से निकल रही है कांति? पैरों के नख से, जो नेल्स है वहां से जो किरणें निकल रही है, वो किरणें बहुत कांति वाली है, और वह उनका पूरा समूह चारों तरफ फैल रहा है, और वह बहुत ही सुंदर लग रहा है। और प्रभु के कमल कैसे लग रहे हैं? खिले हुए सोने के कमल के समान। ये तो पैरों की विशेषता बताई। अब आगे क्या होता है? तब आपके पादौ, चरण, यत्र जहां, पदानी कदम धत्ते रखते हैं। देखो पादौ शब्द अलग आया और पदानी अलग आया। पादौ मीन्स तो है चरण, और पदानी मतलब जैसे हम स्टेप रखते हैं ना, स्टेप चलने के लिए जो आगे बढ़ाते, तो उसके लिए पदानी शब्द है। धत्त रखते हैं। क्या कहा? जब आप अपने चरण कमल को आगे बढ़ाते हो, तत्र वहां पर, विबुधा, विबुधा शब्द बहुत बार आ चुका है, विबुधा मीन्स देव। पद्मानी, पद्मानी मीन्स कमल की, परिकल्पयंती रचना करते जाते हैं। क्या कह रहे हैं मानतुंग स्वामी श्लोक में हमें? कि हे प्रभु आप जब श्री विहार करते हो, तो आपके विहार करने पर जिधर भी आपके कदम रखे जा रहे हैं, वहां पर देवता लोग कमल की रचना कर देते हैं। कमल की रचना कर रहे हैं, ये अलग सीन। और प्रभु के जो पैर हैं खुद ही, वो किसके जैसे लग रहे हैं? जैसे मानो अभी अभी क्या खिले हुए हो, अभी अभी सोने के जैसे ताजे फूल खिले हुए हो, ऐसे सोने के कमल के समान आपके पैर लग रहे हैं। और पैरों के जो आपके नेल्स है, उन नेल्स से इतनी कांति निकल रही है कि वह चारों दिशाओं में फैल रही है, और बहुत ही सुंदर लग रही है। आया सबको समझ में? एक बार इसका शॉर्ट में अर्थ बता देती हूँ। क्या कह रहे हैं मानतुंग स्वामी? हे जिनेन्द्र देव, जो श्री विहार हो रहा है ना प्रभु का, देखो मैं बताती हूँ आपको, वो जो प्रभु का विहार होता है समवशरण के बाद में क्या हुआ? दिव्य ध्वनि खिर गई। अब दिव्य ध्वनि खिरने के बाद में क्या होता है कि प्रभु जहां लोगों का भाग्य तेज होता है ना, जिस भी दिशा में, तो उसी दिशा में प्रभु क्या करते हैं? गमन करते हैं। नेक्स्ट टाइम अब जो लगेगा समवशरण, वो उधर लगेगा। कहाँ लगेगा? जिधर भव्य जीवों का पुण्य है, वो खींचते हैं। जो लोग हैं, लोगों का जो पुण्य है ना, उनको क्यूरोसिटी है जानने की, आत्मा के बारे में, अपना उद्धार करने के बारे में, अपने हित के। तो जिधर लोग ज्यादा जानना चाहते हैं कि मेरी आत्मा का उद्धार कैसा हो सकता है, या मेरी आत्मा का तो हित किसमें, इस तरह की बातें जिस दिशा में लोग ज्यादा जानना चाहते हैं, उधर ही प्रभु का श्री विहार होता है। तो अब क्या होता है? जब उधर उनका विहार हो रहा है, तब क्या होता है? देवता लोग आपके चरणों के नीचे सोने के कमल बिछा देते हैं। ये तो था हमारा श्लोक का अर्थ जो इसमें लिखा हुआ था। अब मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बताती हूँ, बहुत अच्छा लगेगा सभी को। बहुत वैभव का वर्णन है इस श्लोक में, क्योंकि अभी तक जो हम पढ़ के आए हैं 8 प्रातिहार्य है, उसके बाद में ये भी प्रभु का वैभव ही है। और ऐसा वैभव और किसी भी अन्य देवी देवता का नहीं होता है। आप सभी को पता है कि जो भगवान का समवशरण लगता है, वो धरती से 5000 धनुष ऊपर लगता है ना? कितनी ऊंचाई पर है प्रभु का समवशरण। अब ऐसे समवशरण में एक बार जैसे मान लो कोई नर पहुंच गए, तिर्यंश पहुंच गए, है ना? चलो देवी देवता है, वो लोग तो भगवान के पीछे पीछे चले जाएंगे, लेकिन हम जैसे मनुष्यों का क्या? हमें तो चलने के लिए जमीन चाहिए ना। लेकिन आकाश में कैसे चलेंगे? एक बार तो हम सीढ़ियां चढ़ करके चले गए समवशरण में, तो वहां का बहुत अद्भुत नजारा होता है। क्या करते हैं देवता लोग? पहले तो ये सुनो कि जहां पर भगवान का जिधर भी विहार होना है, देवता लोग 225 कमलों की रचना करते हैं। कितने स्वर्ण कमल की रचना करते हैं?
225, 225 कैसे रचना होती है स्वर्ण कमल की? जैसे 4 तो हो गई दिशाएं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, फिर उनके बीच की एक एक और दिशा, तो कितनी दिशाएं हो गई? 8 दिशा। अब हर दिशा के बीच बीच में फिर, तो ऐसे कितनी हो गई? 16 दिशा। तो हर एक दिशा में मतलब हर जितनी भी है, यानी 16 इंटू 7 और 16 इंटू 7 ऐसे कर लीजिए आप। तो टोटल मिलाकर के कितने कमलों की रचना होती है? 225। वैसे तो कितने बने? 224। और एक बिल्कुल बीचों बीच जहां भगवान खड़े हैं, है ना, भगवान जहां खड़े हैं, जहां उनको स्टेप रखा हुआ उन्होंने, उसके नीचे, तो ऐसे 225 कमल की रचना होती है। और कितने बड़े बड़े कमल होते हैं वो? एक एक कमल 1000 पंखुड़ी वाला होता है। सोचो, हम जब सामान्य कमल को तालाब में खिला हुआ देखते हैं तो कितना मन प्रसन्न होता है, और वहां पर कितना बड़ा कमल? 1000 पंखुड़ी वाला एक कमल। और ऐसे एक कमल नहीं है, कितने हैं? 225 कमल। अब फिर इससे और भी ज्यादा अद्भुत बात क्या, कि देवता कमलों की रचना तो कर रहे हैं, लेकिन भगवान उसको छुएंगे नहीं, भगवान उससे 4 अंगुल ऊपर ही रहते हैं। ये देखिए, ये प्रभु की वैभव के प्रति है अलिप्तता, यानी उनको वैभव, ऐश्वर्य, धन, संपदा किसी से कोई मतलब नहीं है ना। वो उस वैभव को छूते तक भी नहीं है। वो जो स्वधर्म इंद्र वो लुटा रहे हैं, हर तरह से अपनी मतलब संपदा को लुटा रहे हैं, भगवान के सामने अपना वैभव दिखा रहे हैं, लेकिन प्रभु उस वैभव को छूते तक भी नहीं है। कैसा वैभव है? 225 कमलों का वैभव, और स्वर्ण कमल है, और 1000 पंखुड़ी वाला एक कमल है। तो आप सोचो कितना अद्भुत नजारा, कितना विशाल वो दृश्य होता होगा जब भगवान को एक कदम रखना है। अब भगवान ने जैसे ही अपना एक कदम आगे बढ़ाया, तो देवता लोग क्या करते हैं? वो जो पीछे कमल था उसको आगे लेके आ जाते हैं, है ना। वो कमल आगे आ जाता है, कमल उतने ही रहते हैं, 225 ही रहते हैं, लेकिन वो कमल जैसे जैसे भगवान आगे चलते हैं, वो कमल, पीछे वाला कमल आगे आता जाता है। तो ये है दिव्य कमल के खिलने की रचना। अच्छा, अब देखिए क्या होता है, भगवान जब चल रहे हैं, खुद अकेले ही नहीं चलते हैं भगवान, भगवान के साथ में लंबी शोभा यात्रा होती है। जैसे हम महावीर जयंती पर जुलूस निकालते हैं ना, वो तो इसका अंश मात्र भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। वो तो कैसी शोभा यात्रा होती है भगवान की, जब भगवान और दूसरा समावेशन लगाने के लिए जब आगे चल रहे हैं, तो देवता लोग पता क्या करते हैं? सबसे पहले तो एक फ्लाईओवर का निर्माण करते हैं वहां पे। अब आप सोचोगे ये फ्लाईओवर कहाँ से आ गया? क्योंकि जैसे हमारी गाड़ियों को हमें चलने के लिए जैसे फ्लाईओवर है ना, जैसे रश बहुत है तो चलने के लिए फ्लाईओवर चाहिए होते हैं, ऐसे देवता लोग वहां पर फ्लाईओवर, क्योंकि जैसे मान लीजिए ये ए पोजीशन है और बी पोजीशन पे जाना है, तो देवता और भगवान तो चले जाएंगे क्योंकि वो तो आकाश में चल लेते हैं, लेकिन जो हम जैसे मनुष्य हैं न, जो तिर्यंश है, नहीं चल पाते, तो उनको चलने के लिए जमीन चाहिए। तो अब वहां पे तो आकाश मार्ग में तो जमीन है नहीं, तो देवता लोग क्या करते हैं? ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाने के लिए बीच में एक फ्लाईओवर का निर्माण करते हैं। फ्लाईओवर तो मैंने आपके लिए अपनी भाषा में बताया है, बाकी कहने का मतलब कि वहां से वहां तक के लिए वो एक भूमि बना देते हैं देवता लोग हम लोग के चलने के लिए। फिर अब देखिए क्या होता है, भगवान जब चल रहे हैं तो ये शोभा यात्रा पता है, क्योंकि भगवान के समावशरण की शोभा यात्रा है, तो सिंपल तो होगी नहीं। कैसी होती है वह शोभा यात्रा? सबसे आगे इंद्र, 100 धर्म इंद्र क्या लेकर के चलता है? धर्म चक्र लेकर के चलता है ना। और वो धर्म चक्र, जैसे एक चक्र है उसमें 1000 आरे बने हुए हैं। जैसे आपने देखा होगा इंडिया का फ्लैग होता है ना छोटा सा, उसमें बीच में एक चक्र सा बना हुआ था, 24 आरियां होती है उसमें, है ना। तो ऐसे ही जो धर्म चक्र है इतना भारी वो होता है, और उसमें 1000 आरे होती है। तो वो बताता है, वो जो धर्म चक्र इंद्र लेके चल रहे हैं, वो क्या बताता है? वो यही बताता है कि अब हमारे तीनों लोकों के परमेश्वर का जो समावशरण है वो दूसरी जगह लग रहा है। उनके परमेश्वर पन को प्रकट करने के लिए वो आगे इंद्र धर्म चक्र लेकर के चलता है। फिर उसके पीछे चलती है देवियां।
जो शची इंद्राणी होती ना सौधर्म इनकी, वो इंद्राणी, उसके अलावा और देवियां, वो देवियां हाथों में मंगल द्रव्य लेके चलती है। जो अष्ट मंगल द्रव्य होते हैं ना, वो लेके चलती है। मंगल द्रव्यों के नाम आपने सुने भी होंगे, कलश है, बीजना है, चंवर है, छत्र है, और दर्पण है, ध्वजा है, और एक छाता जो ऊपर होता है वो है। तो ये सब लेकर के वो पीछे पीछे कौन चलती है, इंद्राणियां कह लीजिए आप, शची इंद्राणी, और बाकी की 7 और देवियां। तो सबसे आगे कौन चले, इंद्र धर्म चक्र लेकर के। फिर उसके बाद में इंद्राणियां अष्ट मंगल द्रव्य लेकर के चलती है। फिर उसके बाद में चलते हैं देवता लोग, चारों निकाय के देव। कौन कौन से देव बताए थे ना मैंने आप लोगों को, वैमानिक देव है ना, व्यंतरवासी, ज्योतिष, भवनवासी, ये चारों प्रकार के देव। और ऐसे खाली हाथ नहीं जाते हैं, सबके हाथ में कुछ ना कुछ वाद्य यंत्र है। कोई बांसुरी बजा रहा है, कोई नगाड़े बजा रहा है ना। हर देवता कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट लेकर के और पीछे पीछे चलते हैं। ये घोषणा मतलब बताते जाते हैं कि अब भगवान का समवशरण उस दिशा में जा रहा है। इतनी जोर शोर से निकलती है भगवान की शोभा यात्रा। फिर उसके बाद में जो है जैसे मुनि गणधर आते हैं, फिर गणधर के बाद में मुनि, मुनि के बाद में हम जैसे सामान्य श्रावक लोग आ गए, और फिर तिर्यंच। तो ऐसे ये पूरा जुलूस जो होता है, पूरी शोभा यात्रा होती है, यह चलती है प्रभु की। कब, जब प्रभु का समवशरण एक जगह से दूसरी जगह लगने वाला है। देखिए कितनी दिव्य शोभा यात्रा, और साथ में 225 स्वर्ण कमलों की रचना। उस कमलों की रचना पे प्रभु पांव नहीं रखते हैं, 4 अंगुल ऊपर रहते हैं, प्रभु के कदम उनसे ऊपर रहते हैं। अच्छा, फिर ये जो स्वर्ण कमल है, ये किसका प्रतीक है? ये है एक तो भगवान के वैभव का प्रतीक है जो देवता लोग करते हैं, और दूसरी दृष्टिपात हम करते हैं तो अलिप्तता का, कि भगवान को वैभव से, ऐश्वर्य से किसी प्रकार का कोई मोह नहीं है। भगवान ने सारे वैभव को छोड़ दिया है। उनके मन में अभी भी अगर बात है तो सिर्फ इतनी सी कि मुझे अब लोगों के हित के लिए उपदेश देना है, इतनी सी बात है। उसके लिए ये सारा वैभव रचा गया है देवता लोगों के द्वारा। तो ये श्लोक हमें क्या सिखाता है? यह श्लोक पहली बात तो यही सिखाता है कि हम यदि इस वैभव को छोड़ते हैं तो वह वैभव अपने पीछे आता है, और हम जितना पीछे इस वैभव के भागते ना, ये वैभव हमसे उतना ही दूर जाता है। इसलिए वास्तविक सुख वैभव पाने में नहीं है, वैभव को छोड़ने में है। यह श्लोक हमें यही संदेश देता है। अब हम जब और ज्यादा आध्यात्मिक दृष्टि से अगर इस श्लोक का अर्थ निकालते हैं तो बहुत सुंदर अर्थ हमारे सामने आता है। क्या अर्थ सामने आता है? देखिए, पढ़िए। उन्निद्र हेम नव पंकज, उन्निद्र यानी नींद से मैं जग गया हूं। वो जो गहरी नींद में मैं अभी तक सो रहा था, तो उस नींद से मैं अब जग गया हूं, और मेरे जीवन में अब ये जो वर्ड आया ना, पुंज कांति पर्युल्लसन, अब मेरे जीवन में क्या आ गई है? उल्लास की कांति आ गई है। मेरा मन खुशी से भर गया है। क्यों भर गया है? उसका अर्थ 2 लाइनों से निकालते हैं कि प्रभु के चरण का कमल जब हमारे हृदय में पड़ गए, है ना, जब भगवान ने के चरण कमल अगर हमने उनको हमारे हृदय में विराजित कर लिया, तो अब हम में इतनी क्षमता आ गई, इतना सामर्थ्य आ गया, इतना विवेक आ गया कि अब हम सही और गलत का निर्णय कर सकते हैं। सही गलत का निर्णय अगर आप यहाँ नहीं लेते हो तो ये ले सकते हैं कि अब हमें हमारे आत्मा का हित किसमें है, यह हमें अब पता चल गया है। और क्योंकि वहां देवता लोग तो आए नहीं यहाँ पर, जब हमने हमारे प्रभु के चरणों को स्वयं स्थापित किया है, तो यह निर्णय शक्ति भी हमें स्वयं जागृत हो गई कि हमें भी पता लग गया कि सही और गलत क्या है। इसका मतलब अब हम जो गहरी नींद में सोए हुए थे अब तक, है ना, अब तक हम गहरी नींद में सोए हुए थे, उससे अब हम जग गए हैं।
और जगने से क्या हुआ, हमारे जीवन में भी ये जो कांति चारों तरफ फैल गई है, अब हमारा जीवन उल्लासमय हो गया है और हम में इतनी विवेक जागृत हो गया, इतनी सामर्थ्य आ गई कि अब हमें पता लग गया कि क्या गलत है और क्या सही है। सही और गलत का निर्णय लेने का विवेक अब हम में जागृत हो गया। ये हमने विशेष अर्थ निकाला है, आध्यात्मिक अर्थ निकाला है। जो पहले अर्थ था वो तो सिंपल हम बता ही चुके हैं कि मानतुंग स्वामी ने क्या अर्थ लगाया, फिर कैसे कैसा वहां का दृश्य होता है ये मैंने आपको समझाया। उसके बाद में हमने क्या आध्यात्मिक चिंतन किया, क्या आध्यात्मिक अर्थ निकाला वो बताया। चलिए अब चलते हैं रिद्धि और मंत्र की तरफ। यह जो श्लोक का पाठन हम करते हैं, ये मैंने आपको बताया था, किसी भी तरह से व्यापार में अगर कोई भी बाधा हो तो उस बाधा को दूर करने के लिए हमें श्लोक नंबर 36 व्यापार वृद्धि के लिए पढ़ना चाहिए। चलिए पहले मंत्र, ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड दंड स्वामिन आगच्छ आगच्छ पर मंत्रान आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्रान रक्ष रक्ष पर मंत्रान छिंद छिंद मम समीहितम कुरु कुरु स्वाहा। और रिद्धि, ओम ह्रीं अरहम नमो सही पत्ताणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। जो विप्पो सही पत्ताणम है, यहाँ पर किसी की बुक में विट्ठो सही पत्ताणम भी लिखा हुआ है, तो दोनों का सेम मीनिंग है। विट्ठो सही मतलब यानी मल, विट्ठ मीन्स मल। तो ऐसे ऋषि जिनका मल मूत्र भी क्या बन जाता है, औषधि बन जाता है, औषधि का काम करता है, उनको मेरा बारंबार नमन, उनको मेरा बारंबार प्रणाम।